जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रयागराज में डुबकी लगाने वाले तमाम श्रद्धालु जो है वो एक नई बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं और इसको लेकर के दिल्ली के एक डॉक्टर की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में डुबकी लगाने को लेकर के पूरे देश के सामने एक नया झूठ बोला है और यह झूठ पूरे देश के सामने फिर एक बार एक्सपोज हो गया है, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ पर लोगों ने सवाल खड़े किए। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी, लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लेकर के अब जो खुलासा हुआ है वो अपने आप में बीजेपी और उनके तमाम बड़े नेताओं के ऊपर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार रेखा गुप्ता को सीएम क्यों बनाया गया। स्क्रीन पर एक छोटा सा वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। यह वीडियो रेखा गुप्ता का है, जो मेयर चुनाव हारने के बाद किस तरीके से सभा के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से बवाल कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। आगे इनका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ किस तरीके की भाषा ये इस्तेमाल करती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि इनको सीएम क्यों बनाया गया। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूं जो कि अपने आप में बहुत अहम खबर है। दोस्तों, महाकुंभ के अंदर आप सब जानते होंगे 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और इसको लेकर के कुछ प्रदेश की सरकारें अपने ऊपर इसका क्रेडिट ले रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी महाकुंभ के अंदर स्नान करने के दौरान बढ़े नदी के प्रदूषण की वजह से कई लोग एक नई बीमारी का शिकार भी होते जा रहे हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बाकायदा इसका प्रूफ दिखा करके इस पूरी खबर को आपके सामने रखने वाला। आप देखिए स्क्रीन पर, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की गंगा नदी में जो है फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ी है। इस बैक्टीरिया का बढ़ना नदी के पानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को दर्शाता है। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग नदी में स्नान करते हैं तो पानी में प्रदूषण हालांकि बढ़ जाता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि यहां पर बढ़ा है। और इसी प्रदूषण की वजह से कुंभ में डुबकी लगाने वाले हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो नई बीमारी का शिकार हो गया। मैं आपको खबर दिखाता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली, जहां पर कुंभ से लौटने वाले लोगों की तादाद हॉस्पिटल्स के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर के अनुसार उन्होंने कहा है कि हम कुंभ से लौटे लोगों में मेडिकल समस्याओं को देख रहे हैं, विशेष रूप से गैस्ट्रोइंटेराइटिस जो एक नई किस्म की बीमारी है। यह समस्याएं कुंभ से लौट रहे मरीजों में ज्यादा पाई जा रही है, जिसमें इसके अगर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो दस्त यानी लूज मोशन, उसके बाद उल्टी यानी वोमिटिंग्स जैसी समस्याएं लोगों को हो रही। कुछ मरीजों को वायरल फीवर, सर्दी, खांसी भी हो रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है, एंटोराइटिस ये क्या है? तो आपको बता देते हैं कि गैस्ट्रोइंटेराइटिस एक बीमारी है जो एक आम इंसान को संक्रमित करती है। इसके संक्रमण होने के बाद जिस व्यक्ति को इसके सिम्टम्स होते हैं उसके पेट में दर्द, लूज मोशन यानी दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं होती हैं, जो कि कुंभ के अंदर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं में लगातार ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और सिर्फ दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में, खास करके अपोलो हॉस्पिटल में ऐसे तमाम मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जिस कुंभ के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, उस कुंभ में व्यवस्था के नाम पर लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमारी, अव्यवस्था, भगदड़ जैसी तमाम चीजें। अगर आप सत्ताधारी लोगों के ऊपर इसको लेकर सवाल खड़े करेंगे तो सीधे सीधे आपको कुछ ना कुछ अलग विवाद में फंसा दिया जाएगा। एक और खबर, आप सब जानते होंगे कि संगम में यानी कुंभ के अंदर जो नदी है संगम, पानी में संक्रमण को लेकर के दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड का एक नया डेटा सामने आया था, रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड के अकॉर्डिंग महाकुंभ यानी संगम में डुबकी लगाने जैसा पानी नहीं है। यहां पर पानी बहुत दूषित है। लेकिन इसको लेकर के अब यूपी का जो पॉल्यूशन बोर्ड है उसने दिल्ली के ही यानी अपने ही पॉल्यूशन बोर्ड को ठुकरा दिया है और कहा है कि ये जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से फर्जी है। एनजीटी ने
इस पर नई रिपोर्ट मांगी है। कहा इसे हम नहीं मानते। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ अलग ही तरीके का स्वाद चल रहा है। यहां पर अगर सरकार की नाकामी आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसी नाकामी को हथियार बना करके सरकार अपने फेवर में इस्तेमाल करती है, अपने खिलाफ इस्तेमाल करती है। यह अपने आप में दिखाता है कि योगी जी के राम राज्य में किस तरीके की चीजें हो रही। इवन योगी जी भरे मंच से पूरे देश के सामने डुबकी लगाने को लेकर के कुंभ में एक नया झूठ बोलते हैं और वो अब एक्सपोज हो गया। कैसे? आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झूठा दावा किया और कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने स्नान किया है, जबकि मोहम्मद शमी ने कभी महाकुंभ के अंदर प्रयागराज में डुबकी लगाने वो गए ही नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी बता रहे कि महाकुंभ में शमी ने डुबकी लगाई है। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। तो जैसा कि प्रयागराज महाकुंभ में योगी जी का बयान सुन लिया है। अब आप बताइए, इतना बड़ा झूठ, वो भी योगी जी जो कि अपने आप में बहुत ही अपने आप को महान समझते हैं वो। खैर, अब बात करते हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी ने अपने सीएम का ऐलान कर दिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन चुकी है। लेकिन रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाने के बाद लगातार कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि आखिरकार बीजेपी उन नेताओं को बड़े बड़े पोस्ट क्यों देती है जो अक्सर विवादित टिप्पणी के लिए काफी माहिर माने जाते हैं, बवाल करने में काफी माहिर माने जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो आप देखिए। ये दिल्ली की मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता है, जिनको अब दिल्ली का सीएम बना गया है। ये मेयर का चुनाव जब हार गई थी तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है दिल्ली के मेयर भवन में बवाल काट रही है, किस तरीके से माइक तोड़ रही है। इवन वहां पर लोगों के साथ इन्होंने हंगामा भी किया है और आप स्क्रीन पर उसका वीडियो देख सकते हैं। ये गुंडागर्दी करने वाले लोगों को बीजेपी इनाम देती है सीएम पद का। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, रेखा गुप्ता अपने ट्विटर पर लिखती है, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे, प्लीज आंसर राहुल गांधी को लेकर के इनका ट्वीट है। उसके बाद अगला ट्वीट आप देख लीजिए, यहां पर वो लिखती है, नवाज मोदी जी दिल्ली जाते समय लाहौर में प्लेन उतार देना, मोदी क्यों बे, नवाज जन्मदिन है आज, आओगे तो दोस्तों पे रौब जमेगा। ये भाषा दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता की है, जिनको मोदी जी ने अपने बड़े ओहदे से नवाजा है। रेखा गुप्ता का एक और ट्वीट आप देख लीजिए, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। ये अरविंद केजरीवाल के लिए भाषा इस्तेमाल कर रही है कौन? दिल्ली की नई सीएम जो बनी है रेखा गुप्ता। इवन मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं उनका, वो भी केजरीवाल के लिए। आप देखिए क्या लिखती है, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। आप देखिए, एक मां के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी रेखा गुप्ता कर रही है, जो कि दिल्ली की नई सीएम है और मोदी जी की काफी चहेती नेता है, उनको इनाम दिया गया दिल्ली का सीएम बना करके। उसके बाद एक और ट्वीट आप देख लीजिए, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने वाली एक महिला को दिल्ली बीजेपी का सीएम बनाते। अब सोचिए, इस तरीके की मानसिकता के लोग जब बड़े बड़े पद पर जाएंगे तो जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। और बीजेपी में यह चलन है, आप किसी नेता को देख लीजिए, वो चाहे रमेश भिधोड़ी हो, आप देख लीजिए उनको क्या हुआ, सांसदी के बाद दिल्ली के अंदर टिकट दे दिया गया, गनीमत की वो हार गए, वरना उनको सीएम बना दिया जाता क्योंकि वो गाली देने में माहिर माने जाते हैं। और इसी तरीके से आप यहां पर देख लीजिए, जितने नेता कंट्रोवर्शियल हैं उनको बीजेपी बड़े बड़े पद पर बिठाती है ताकि माहौल बनाया जा सके। खैर, ऐसे नेताओं के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और मोदी जी और शाह जी जिन्होंने इसको चुना है ऐसे नेता को, उनके बारे में भी दो शब्द लिखिए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।